हाल ही में ना इंडिया और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनल हुई। लेकिन ये डील हुई कैसे? इसकी कहानी सिर्फ टेबल पर हुई बातचीत से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज हम उस एक सीक्रेट वार्निंग की कहानी में गोता लगा रहे हैं जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे तनावपूर्ण बातचीत का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आप पर हर तरफ से प्रेशर बना रही हो, तो कोई देश अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा? और ये रहा वो एक मैसेज, एक सीक्रेट मैसेज जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला गया था, नहीं, ये था बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक केस। मतलब पर्दे के पीछे हुई वो बातचीत जो खेल के नियम ही बदल देती है। तो ये जो सीधा और साफ संदेश था ना, इसे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सीधे टॉप अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाया था, वो भी प्राइवेटली। ये एक ऐसा कदम था जो दिखाता है कि भारत अपनी बात पर कितना मजबूत था। तो सवाल ये उठता है कि भाई भारत को इतना सख्त मैसेज देने की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। असल में ये अमेरिका की तरफ से चल रहे एक जबरदस्त प्रेशर कैंपेन का जवाब था। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई तरीकों से इंडिया पर दबाव डाल रहा था। एक तरफ तो धमकी थी कि स्टील और एल्युमिनियम जैसे जरूरी इंडियन एक्सपोर्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। दूसरी तरफ इंडिया पर बार बार इल्जाम लग रहे थे कि वो गलत ट्रेड बैरियर खड़े कर रहा है। और इन सब के ऊपर से पब्लिक में भी काफी एग्रेसिव बयान दिए जा रहे थे। और इस पूरे माहौल को सबसे ज्यादा टेंशन बना रही थी इस तरह की पब्लिक बयानबाजी। सोचिए, जब इतने बड़े लेवल से ऐसी बातें कही जाती हैं ना, तो वो सालों की मेहनत से बने भरोसे पर सीधी चोट करती हैं। और ये प्रेशर सिर्फ ट्रेड तक ही नहीं था। अमेरिका ने ट्रेड डील को भारत की फॉरेन पॉलिसी से भी जोड़ने की कोशिश की। सवाल उठाए कि भाई भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? पर भारत ने इसे साफ साफ खारिज कर दिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ट्रेड को विदेश नीति तय करने का हथियार नहीं बनाया जा सकता। अब ऐसे माहौल में भारत ने अपना पत्ता खोला। और यहां सिर्फ ये मैसेज ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि ये भी कि ये मैसेज आ किसकी तरफ से रहा था। ये मैसेज आया था भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से। देखिए, डोभाल कोई आम डिप्लोमेट नहीं है। वो भारत की स्ट्रेटेजिक सोच के कह सकते हैं मेन आर्किटेक्ट हैं, और वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो जब वो कुछ कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये बात टॉप लेवल से आ रही है। ये सरकार की फाइनल रेड लाइन है। उनका मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन बेहद पावरफुल। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत किसी भी प्रेशर में आकर कोई डील नहीं करेगा, चाहे इसके लिए ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। बस 3 शब्द, हम इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, डोभाल के इन शब्दों के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी, उसे हम स्ट्रैटेजिक पेशेंस कह सकते हैं। ये निगोसिएशन के एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब पहले जहां जल्दी डील करो का माहौल था, अब भारत का स्टैंड था कि डील तभी होगी जब ये हमारे लिए सही होगी, वरना नहीं होगी। तो इस नई और बोल्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? क्या इससे बात बनी या और बिगड़ गई? चलिए देखते हैं। बदलाव तो बिल्कुल साफ था। इस मैसेज के बाद अमेरिकी साइड का टोन काफी नरम पड़ गया। जो बातचीत लगभग रुक सी गई थी, वो फिर से शुरू हुई। और सबसे जरूरी बात, भारत की जो चिंताएं थीं, उन्हें सीरियसली सुना जाने लगा। और जो फाइनल रिजल्ट्स थे, वो इन नंबर्स में साफ दिखते हैं। भारत ने 18% की बढ़िया टैरिफ रेट पर डील फाइनल की। और ये नतीजा सीधे सीधे उस मजबूत और धैर्य वाली स्ट्रैटेजी का ही था। और इस डील में भारत अपने सबसे जरूरी हितों को बचाने में कामयाब रहा, जैसे कि एग्रीकल्चर और डेयरी। ये जो सबसे सेंसिटिव सेक्टर्स थे, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर जो अमेरिका का प्रेशर था, उसे भी भारत ने ब्लॉक कर दिया। छूट सिर्फ उन्हीं चीजों पर दी गई जिनसे भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं था। तो ये पूरा किस्सा सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के बदलते कॉन्फिडेंस और उसके नए रोल की एक झलक देता है। ये फॉरेन पॉलिसी के उस प्रिंसिपल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले इस आधार पर लेगा कि उसके देश के लिए क्या बेस्ट है, ना कि इस आधार पर कि कोई दूसरा देश क्या चाहता है या क्या प्रेशर डाल रहा है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकली किसी के नीचे काम कर रहे हैं। दूसरी, भारत अब दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर को भी नहीं कहने का कॉन्फिडेंस रखता है।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये समझना कि ग्लोबल स्टेज पर रिश्ते एक तरफा नहीं होते। दुनिया को भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को दुनिया की। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या भारत की ये बोल्ड और पेशेंस वाली डिप्लोमेसी दुनिया की दूसरी उभरती हुई शक्तियों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है? एक तरीका ये दिखाने का कि अपने हक के लिए कैसे खड़ा